आपके खबरों का, आपके भरोसे का अब शिक्षा विभाग पर भी असर हो रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने कल खबर दिखाया था कि अब तक कई जिलों में स्कूल आवंटन का काम पूरा नहीं हुआ है, जबकि 13 जून तक का जो तारीख है वो मुकर्रर कर चुके थे एसीएस साहब। लेकिन हमने जब खबर चलाया उसके बाद से हड़कंप मच गया और अब हर जिलों में कल से ही सभी डीओ और डीपीओ पर दबाव दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन आज तक कहा जा रहा है कि पूरा हो जाएगा और बहुत जल्द खुशखबरी भी मिलेगा। आज तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आप स्वतः विरमित समझे जाएंगे या फिर स्कूल जाना पड़ेगा या सिर्फ ये वादे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ बदलते रहता है। सब चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों, तमाम अभिभावकों और बिहार के तमाम नागरिकों से जो सूर्य बिहार को अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, सबसे आग्रह है, खास करके शिक्षक साथियों से पूरा आग्रह है, आपने ही हमें सबसे ज़्यादा सहयोग किया है। 0 से लेकर 1 लाख परिवारों के चैनल आपने बनाया है। आपके बदौलत सूर्य बिहार के पास सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। अब हम लोग डायमंड के लिए, माफ़ कीजिएगा, अब हम लोग गोल्डन बटन के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दिए हैं और आपके भरोसे डायमंड तक भी जाएंगे। इसलिए आग्रह है कि अगर आप अब तक अगर इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक को देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और सूर्य बिहार चैनल का व्हाट्सएप चैनल भी है जो इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके और उन खबरों को आप लोगों तक पहुंचा सकें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। जिन 1,30,000 शिक्षकों का जिला आवंटन हो चुका है, उनके स्कूल आवंटन का काम जो है जारी है। हालांकि एसीएस सिद्धार्थ साहब ने 13 जून तक का तारीख मुकर्रर कर दिया था कि बिहार के जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और डीपीओ स्थापना है, इस काम को पूरा कर लें। जितने स्टाफ लगाने हैं, जितने क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर लगाने हैं, लगा लीजिए और आप सबका स्कूल अलॉटमेंट कर दीजिए। और इस बार खेल भी नहीं चल पा रहा था, कारण था कि शिक्षकों का कोडिंग कर दिया गया है। अब नाम शिक्षकों का नहीं दिख रहा है, कोड दिख रहा है। ये कौन से शिक्षक, मान लीजिए मैं विपुल कुमार हूं और मेरा 1005 कोड है, तो ये 1005 दिखेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये विपुल कुमार का है या फिर दूसरे का है, पता नहीं चलेगा। तो कोड दिख रहा है और एक बार में एक ही लॉगिन में दिख रहा है। ये परेशानी था और ये तब हुआ था, पहले तो नाम ही दिखना था, लेकिन एसीएस को पता चल गया कि कुछ खेल हो सकता है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जमकर खेल हुआ है। जो एजेंसी था, एजेंसी से कई जिलों के डीपीओ स्थापना मिल चुके थे। शिक्षा विभाग के कुछ क्लर्क खेल कर रहे थे, कुछ लोग और थे जो खेल कर रहे थे। 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक का खेल चला था और अगर अधिकारी मेहरबानी कर दे तो कुछ को 1 लाख में भी काम हो गया। इस तरीके से खेल हुआ था पाठक जी के समय में। हालांकि इसमें पाठक जी की भूमिका हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है तो आप जिम्मेवारी से भी कहाँ भाग सकते हैं। और यही गंदगी नहीं चाहते थे डॉक्टर एस सिद्धार्थ, तो उन्होंने कोडिंग कर दिया। अब कहा जा रहा है कि उनके नाक के नीचे ये सब हो जाता और ये आरोपों से बच जाते। ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि जेडीयू के जो नेता हैं, नीतीश कुमार की जो कोर टीम है, वो अजीज हो चुका है शिक्षा विभाग के मामलों से। सिर्फ सुधार सुधार सुधार, लेकिन सुधार कुछ ही दिख रहा है, बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। उस सुधार से ज़्यादा हंगामा दिख रहा है। शिक्षक नाराज दिख रहे हैं, शिक्षक नेता नाराज दिख रहे हैं, विधायक नाराज दिख रहे हैं, गठबंधन के लोग नाराज दिख रहे हैं। तो फिर फायदा कहाँ है? अगर खुश होने से ज़्यादा लोग नाराज हो जाएं तो फिर काहे की स्ट्रैटेजी, काहे की नीति और किस काम का विकास? नीतीश कुमार इसी बात को लेकर परेशान थे और नीतीश कुमार ने साफ साफ संकेत दे दिया था कि हमें कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए, जो हमारा जीरो टॉलरेंस है वो रहना चाहिए। आप बदलाव कीजिए, चमत्कारी बदलाव हमें चाहिए, लेकिन बदनामी नहीं चाहिए। और खासा देर हो गया है और देर के बाद अगर भ्रष्टाचार की बू आई तो फिर लोग सवाल ही खड़े करेंगे कि इसी भ्रष्टाचार की वजह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग में डिले किया जा रहा था, देर किया जा रहा था।
इस बात को भली भांति इस सिद्धार्थ समझते थे, इसीलिए उन्होंने कोडिंग कर दिया और अब कोडिंग दिख रहा है और ये काम बहुत टफ है और कई जिलों में हो चुका है, लेकिन कुछ जिलों में आज तक भी नहीं हुआ है। हमारी जानकारी है आज तक नहीं हुआ है, लेकिन कल रात में जमकर फटकार लगी है। आज सुबह में भी 2 बार फटकार लग चुकी है और कहा जा रहा कि हर हाल में आज तक कर दो, पूरा करो लक्ष्य, हमारा जो टारगेट है वो पूरा कर दो। अगर आप पूरा नहीं करोगे तो फिर आपको हम छोड़ेंगे नहीं, ये साफ साफ हिदायत दे दिया गया। और आज रात तक आखिरी बार है कि आज जो है उसको कर देना है, स्कूल आवंटन कर देना है। और कहा जा रहा है कि 20 जून तक खुशखबरी एसीएस दे देंगे। ई शिक्षा कोष पर दिखाई दे देगा कि कौन से शिक्षक को कौन सा स्कूल आवंटित हो गया है, कितने दूरी पर आवंटित हुआ है, ये सब कुछ 20 तारीख तक दिख जाएगा। और 23 तारीख को उनको नए स्कूल में योगदान कराया जाएगा और स्वतः विरमित समझे जाएंगे। अब आपको विरमित होने के लिए पुराने स्कूल में नहीं जाना होगा, आप स्वतः विरमित समझे जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक तकनीकी पेच है, ये हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। ये कोई साधारण शिक्षक ही आवेदन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए नहीं किए हैं, बल्कि इसमें प्रभारी भी किए हैं, प्रभारी हेडमास्टर भी किए हैं, हेडमास्टर भी किए हैं। तो जो प्रभार में शिक्षक स्कूलों के जो प्रभार में है और वो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं, तो प्रभारी को जाना ही होगा, उनको वित्तीय चार्ज सौंपना होगा, उनको पूरा जो अपने जो योगदान लिए होंगे, तो जो जिन चीज़ों को लिए होंगे, अब योगदान देते समय, प्रभार सौंपते समय भी उनको स्कूल का तमाम हेड सौंपना होगा, राशि सौंपनी होगी, पूरा संसाधन सौंपना होगा, तमाम एक चीज़ों को सौंपना होगा कि स्कूल का संसाधन ये है और मैं ये सब सौंप रहा हूँ। वो तमाम वित्तीय चीज़ों को ठीक करना होगा, प्रभार सौंपना होगा, तो उनको जाना होगा। लेकिन आम शिक्षकों को नहीं जाना होगा, वो स्वतः विरमित समझे जाएंगे। लेकिन एक बात और, ये वो भी शिक्षक देख रहे होंगे जिन्होंने 1,90,000 आवेदन किया था और मात्र 1,30,000 का हुआ, तो शेष शिक्षक इंतजार में है कि हमारा जिला आवंटन कब होगा। इसमें बड़े पैमाने पर जो है महिला शिक्षिका हैं, पुरुष शिक्षक भी हैं। तो आपको बता दें कि 23 जून तक जो है सबको आह्वान करा जाएगा, लेकिन अंतिम जून तक सबको उनका भी ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसका लिस्ट भी आएगा, इसकी तैयारी है। और नीतीश कुमार की तो ये भी तैयारी कि जिन शिक्षकों का नहीं हुआ उनका भी आवेदन लो और आप उनका भी करो, तो ये भी तैयारी है। तो इस जून महीना में बड़े खुशखबरी की तैयारी है। लेकिन एकदम मान लीजिए, अगर 20 तारीख से 23 तारीख के बीच में अगर ये चीज़ नहीं हुआ, जो वादे आखिरी वादे किए गए हैं, तो आप समझ लीजिए, यकीन मानिए, डीओ डीपीओ तो नपेंगे ही नपेंगे, बड़े अधिकारी भी नप जाएंगे, आपके बड़े वाले साहब भी नप जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार छोड़ने वाले नहीं हैं। जब नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं छोड़े, नीतीश कुमार दिग्विजय सिंह को नहीं छोड़े, नीतीश कुमार अपने प्यारे दुलारे आरसीपी सिंह को नहीं छोड़े, तो फिर नीतीश कुमार किसी अधिकारी को कैसे छोड़ देंगे। आज संजीव हंस भी नीतीश को बहुत प्यारे माने जाते थे, लेकिन कहाँ हैं, आज शिकंजे में हैं। तो नीतीश कुमार है कुर्सी के लिए किसी को नहीं छोड़ते हैं, पल भर में वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, पल भर में एनडीए के साथ आ जाते हैं। ये नीतीश कुमार है, लेकिन एक चीज़ों को कभी नहीं छोड़ते, वो है कुर्सी। इसीलिए लोग कुर्सी कुमार भी कहते हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं। बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री होगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान हम नहीं करेंगे। बस हम ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, नीतीश कुमार जो विकास किए हैं उसे बताना चाहते हैं, और ये उनका आखिरी पारी है, इसलिए आखिरी पारी को शानदार खेलना चाहते हैं, धोनी के तरह खेलना चाहते हैं, सचिन के तरह खेलना चाहते हैं, ऐतिहासिक खेलना चाहते हैं, इसलिए ज़रा सा भी वो चूक नहीं करना चाहते। शिक्षकों को खुशखबरी देंगे, उसकी पूरी प्लानिंग है, और इसमें जो भी बाधा पहुंचाएंगे उनकी छुट्टी तय है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।